हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम फ्रॉड नंबर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। फ्रॉड मॉडल लॉ क्या होता है, तो आइए देखते हैं। ये जो फ्रॉड मॉडल लॉ है ये आपका फ्रॉड नंबर पे बेस्ड है। ठीक है, तो फ्रॉड नंबर क्या होता है बेसिकली, इट इज़ द रूट ऑफ इनर्शिया फोर्स अपॉन रूट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी फोर्स सिंपली। ठीक है, यदि हम रेनॉल्ड्स नंबर की बात करें तो आपको ध्यान होगा रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है, इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स। ठीक है, अब ये फ्रॉड नंबर यूज़ कहाँ होता है, फ्रॉड नंबर यूज़ वहाँ होता है जहाँ पे आपका ग्रेविटी फोर्स क्या होता है, डोमिनेंट फोर्स होते हैं। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करते हैं, किस तरह से निकालते हैं। तो आपको मालूम है जो आपका इनर्शिया फोर्स वो क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक है, तो मैं इनर्शिया फोर्स भी यहाँ पे निकाल के बताता हूँ आपको। इनर्शिया फोर्स इक्वल्स मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक है, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, मास को क्या लिख सकते हो, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, क्योंकि डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होता है, इनटू वॉल्यूम कर दोगे तो क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा। ठीक है, तो ये रो इनटू यू है और इनटू एक्सीलरेशन। अब इसके टर्म्स में यदि हम बात करें, यदि आपका सेम डायमेंशन का वो ऑब्जेक्ट है तो इसके केस में आपका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एल का क्यू, जिसमें एल क्या बेसिकली एक साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो रो इंटू एल का क्यू इंटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, ये वेलोसिटी, ये यहाँ पे वॉल्यूम है और ये क्या है, वेलोसिटी। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, रो एल का स्क्वायर इंटू वी और इंटू एल अपॉन टी। सीधा से क्या किया है यहाँ पे, यहाँ से एक एल निकाल के इधर ले लिया है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इक्वल्स आ गया रो एल का स्क्वायर और ये वी है और एल अपॉन टी भी वी होता है, तो क्या आ जाएगा वी का स्क्वायर। तो ये आपका विस्कस इनर्शिया फोर्स आ गया। ठीक है, अब मैं निकालता हूँ ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक, इनर्शिया फोर्स आ गया, अब अपन ग्रेविटेशनल फोर्स निकालते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है एम जी। ठीक है, ग्रेविटी फोर्स इक्वल्स क्या होता है, एम इंटू जी। ठीक है, तो इसको वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, रो इंटू वी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी, और इसकी जगह भी आप उसी तरह से लिख सकते हो। ठीक है, तो लिख सकते हो रो, यहाँ पे वॉल्यूम की जगह क्या लिख सकते हैं, एल क्यू, और जी को एज इट इज़ लिख दिया। ठीक है, तो ये आपका ग्रेविटी फोर्स आ गया। ये जो आया है यहाँ पे, ये ग्रेविटी फोर्स और ये इनर्शिया फोर्स, इसकी वैल्यू हम पुटअप कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से फ्राउड नंबर आ जाएगा आपका, फ्राउड नंबर विल बी इक्वल्स टू रूट ऑफ रो एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन रो एल क्यू जी। ठीक है, तो रो से रो कैंसिल आउट हो गया एंड दिस एल स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, क्यू सिर्फ एल बचेगा। तो क्या बचा, ये बेसिकली बचा ऊपर रूट ऑफ वी स्क्वायर अपॉन नीचे क्या बचा, एल जी। ठीक है, तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, फ्राउड नंबर इक्वल्स हो जाएगा आपका वी रूट एल ऑफ एल इंटू जी। ठीक है, अब ये मॉडल एनालिसिस वाले पार्ट में क्या कहता है, मॉडल एनालिसिस वाले पार्ट में कहता है कि मॉडल और प्रोटोटाइप दोनों का फ्रॉड नंबर क्या होगा, इक्वल होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, द फ्रॉड नंबर ऑफ मॉडल एंड प्रोटोटाइप मस्ट बी इक्वल। तो फ्रॉड नंबर ऑफ मॉडल शुड बी इक्वल टू फ्रॉड नंबर ऑफ प्रोटोटाइप। देखो, और इन दोनों का आपको मतलब समझ में आता है, मॉडल क्या होता है, छोटा होता है, प्रोटोटाइप क्या होता है, और जो मशीन होती है, स्ट्रक्चर होता है, उसकी सेम साइज का होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप ये भी लिख सकते हो वी अपॉन रूट एल जी इक्वल्स वी अपॉन रूट एल जी। ये हम लिख रहे हैं किसके लिए, मॉडल के लिए, और ये हम किसके लिए लिख रहे हैं, प्रोटोटाइप के लिए। ठीक है, तो यहाँ से आप एक चीज़ ये भी लिख सकते हैं, वी एम, या फिर मैं बोलूँ वी पी अपॉन वी एम
है ना, ये वी एम इधर आ गया, तो ये उस तरफ चला जाएगा, इक्वल्स क्या आ जाएगा, रूट एल जी ऑफ पी अपॉन रूट एल जी ऑफ एम। तो जी से जी तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से बेसिकली ये क्या आ जाएगा, वी पी अपॉन वी एम इक्वल्स आ जाएगा आपका रूट ऑफ एल पी अपॉन एल एम, जिसमें एल पी क्या कर रहा है, लेंथ ऑफ प्रोटोटाइप, और एल एम क्या है, लेंथ ऑफ मॉडल। ठीक है, तो ये लेंथ का एक स्केलर क्वांटिटी है, रेशियो, इसको हम बोलते हैं जो एल पी अपॉन एल एम है, ये लेंथ का स्केलर क्वांटिटी, इसको बोलते हैं एल सब्सक्रिप्ट आर। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये आ गया एल पी अपॉन एल एम इक्वल्स एल आर, ये आ गया। हाँ, इसको हम इस तरह से लिखना चाहिए, वी पी इक्वल्स वी पी अपॉन वी एम, ये वेलोसिटी का रेशियो, ये क्या आ जाएगा, एल पी अपॉन एल आर, है ना, तो ये आ जाएगा आपका रूट ऑफ एल आर, है ना, जी एल आर क्या है, एक रेशियो है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एल आर इक्वल्स स्केल रेशियो फॉर लेंथ, स्केल रेशियो फॉर लेंथ। ठीक है, और जैसे इसको वी एम अपॉन, या मैं बोलूँ बी पी अपॉन वी एम, ये क्या है बेसिकली, स्केल रेशियो फॉर वेलोसिटी, स्केल रेशियो फॉर वेलोसिटी। ठीक है, तो ये आ गया। अब हम निकालते हैं स्केल रेशियो फॉर टाइम। मैं यहाँ पे दूसरा कलर यूज़ कर लेता हूँ जिससे आइडेंटिफाई हो जाए, स्केल रेशियो फॉर टाइम। ठीक है, तो ये क्या होगा, टी एम अपॉन टी आर। ठीक है, तो टाइम को कैसे निकाल सकते हैं, टाइम को हम निकाल सकते हैं, लेंथ को वेलोसिटी से डिवाइड कर दें, तो एल अपॉन वी ऑफ, हम बेसिकली यहाँ पे इसके टर्म्स में लिखेंगे, ये प्रोटोटाइप को ऊपर लेना है और मॉडल को नीचे लेना है। ठीक है, तो एल अपॉन वी फॉर प्रोटोटाइप अपॉन एल अपॉन वी फॉर मॉडल, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं फर्दर सिंप्लाई करके, एल पी अपॉन वी ऑफ पी मल्टीप्लाइड बाई वी ऑफ एम अपॉन एल ऑफ एम। ये तो आपको समझ में आता होगा। ठीक है, तो यहाँ से टी आर लिखें, इक्वल्स क्या है, टी आर क्या है, टाइम स्केल रेशियो फॉर टाइम, टी आर इक्वल्स क्या हो जाएगा, टी पी अपॉन टी एम इक्वल क्या आ जाएगा, ये एल पी अपॉन एल एम इंटू वी एम अपॉन वी पी। ठीक है, तो एल पी अपॉन एल एम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एल पी अपॉन एल एम रिप्रेजेंट कर रहा है आर, एल आर, है ना, ये हमने यहाँ पे डिफाइन किया है, इंटू वी पी अपॉन वी एम अपॉन वी पी। ठीक है, तो ये वी पी अपॉन वी एम रूट 2 है, तो इसको उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन रूट ऑफ एल सब्सक्रिप्ट आर। ठीक है, स्केल रेशियो फॉर लेंथ, तो टी आर इक्वल्स आ जाएगा, ये माइनस का 1/2 पावर है, ऊपर पावर 1 है, तो क्या, अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, एल आर इंटू, ये ऊपर जाएगा तो एल आर की पावर -1/2, तो दिस इम्प्लाइज टी आर इक्वल्स एल आर टू द पावर 1/2। ठीक है, या फिर आप इसको कैसे लिख सकते हैं, टी आर इक्वल्स रूट ऑफ एल आर। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पे आ गया टाइम का रेशियो। अब हम निकालते हैं एक्सीलरेशन के लिए। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे स्केल रेशियो फॉर एक्सीलरेशन। ठीक है, तो एक्सीलरेशन क्या होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ए आर इक्वल्स एक्सीलरेशन ऑफ प्रोटोटाइप अपॉन एक्सीलरेशन ऑफ मॉडल, और एक्सीलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम ऑफ प्रोटोटाइप अपॉन वेलोसिटी अपॉन टाइम ऑफ मॉडल। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, वेलोसिटी ऑफ प्रोटोटाइप अपॉन टाइम ऑफ प्रोटोटाइप इनटू, इसको उल्टा कर देते हैं तो ये आ जाएगा टाइम ऑफ मॉडल अपॉन वेलोसिटी ऑफ मॉडल। ठीक है, ये आ गया, तो इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करके इस तरह से भी लिख सकते हैं,
ए सब्सक्रिप्ट आर इक्वल्स वी पी अपॉन वी एम मल्टीप्लाइड बाई टी एम अपॉन टी पी। तो बी पी अपॉन बी एम की वैल्यू हमने निकाली थी, यहाँ पे देखो ये बी पी अपॉन बी एम की वैल्यू क्या है, रूट एल आर, ठीक है। तो ये आ जाएगा रूट एल सब्सक्रिप्ट आर, है ना, स्केल रेशियो फॉर लेंथ। ऐसी टी एम अपॉन टी पी की वैल्यू हमने अभी निकाला है, रूट एल आर आया है, ठीक है। लेकिन ये किसकी वैल्यू, टी पी अपॉन टी एम की, रूट एल आर, ठीक है। तो ये टी एम अपॉन टी पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से ये आपने देखा हो, तो टी एम अपॉन टी पी बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टी एम अपॉन टी पी रिप्रेजेंट कर रहा है 1 अपॉन टी आर को, ठीक है। तो ये उल्टा होता है, टी पी अपॉन टी एम क्या होता है, टी आर होता है, टाइम स्केल रेशियो होता है। तो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी आपकी रूट एल आर मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन रूट एल आर। तो एल आर से एल आर कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका मतलब स्केल रेशियो कितना आएगा, एक्सीलरेशन का रेशियो आएगा, स्केल रेशियो फॉर एक्सीलरेशन, इसकी वैल्यू 1 आएगी, ठीक है। ये एक्सीलरेशन के लिए निकाल लिया। अब हम किसके लिए निकालने जा रहे हैं, अब हम निकालेंगे फोर्स के लिए, ठीक है। तो फोर्स के लिए लिख लेते हैं यहाँ पे स्केल रेशियो फॉर फोर्स, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या आ जाएगा, एफ पी अपॉन एफ एम इक्वल, ठीक है। अब ये क्या, फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन, ठीक है। तो इसका प्रोटोटाइप का निकालेंगे, तो प्रोटोटाइप का जो आएगा वो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ठीक है। वो आएगा आपका रो एल क्यू वी क्यू, रो एल स्क्वायर वी स्क्वायर, सॉरी, ठीक है, रो एल स्क्वायर वी स्क्वायर। ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था ये कहाँ से आता है, देखिए स्टार्टिंग में फोर्स आया ना, रो एल स्क्वायर वी स्क्वायर, तो ये प्रोटोटाइप का आ गया। ऐसे ही हम मॉडल का निकालना चाहें तो मॉडल का आ जाएगा रो एल स्क्वायर वी स्क्वायर, ये हो गया आपका प्रोटोटाइप के लिए, और ये हो गया मॉडल के लिए। तो सीधा है रो प्रोटोटाइप अपॉन रो ऑफ मॉडल इंटू एल ऑफ प्रोटोटाइप अपॉन एल ऑफ मॉडल का बेसिकली क्या है, स्क्वायर है ना, इनटू वेलोसिटी ऑफ प्रोटोटाइप अपॉन वेलोसिटी ऑफ मॉडल का स्क्वायर है। अब ये सारी वैल्यू हम निकाल चुके हैं पहले ही, तो ये वैल्यूज हम पुटअप कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एल आर का स्क्वायर हो जाएगा, स्केल रेशियो फॉर लेंथ, है ना, और ये वी पी बाई वी एम, ये भी निकाला था, वी पी बाई वी एम क्या है, याद देखो, रूट एल आर, ठीक है। तो ये हो जाएगा रूट एल आर का स्क्वायर, ठीक है। अब बचा क्या, रो एम, इसको एज इट इज लिख देते हैं, रो पी अपॉन रो एम। तो ये क्या हो जाएगा, एल आर का स्क्वायर इंटू एल आर। अब ये रो पी अपॉन रो एम है, यदि मान लो सेम मीडियम मॉडल और आपका जो प्रोटोटाइप है सेम मीडियम वर्क कर रहा है, इफ मॉडल एंड प्रोटोटाइप वर्क इन सेम मीडियम, ठीक है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, रो ए इक्वल्स आ जाएगा रो एम, ठीक है। तो आपका ये जो एफ पी अपॉन एफ ए है, एफ एम है, ये क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर, और ये एल है, तो ये क्या आ जाएगा, एल आर का क्यूब, ठीक है। आसान है, ये समझ में आ गया होगा आपको। अब हम निकालते हैं स्केल रेशियो फॉर डिस्चार्ज, ठीक है, स्केल रेशियो फॉर डिस्चार्ज। तो स्केल रेशियो फॉर डिस्चार्ज क्या आ जाएगा, क्यू प्रोटोटाइप अपॉन क्यू मॉडल। तो सबसे पहले इसमें आपको ये समझने की ज़रूरत है डिस्चार्ज क्या होता है। डिस्चार्ज होता है आपका एरिया इनटू वेलोसिटी, ठीक है। तो एरिया को हम क्या लिख सकते हैं, लेंथ की डायमेंशन का स्क्वायर लिख सकते हैं, और वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, एल अपॉन टी। तो
तो ये बेसिकली क्या आ जाएगा, एल क्यू बाई टी, ठीक है। तो क्यू पी अपॉन क्यू एम, प्रोटोटाइप मॉडल डिस्चार्ज, तो ये आ जाएगा एल क्यू अपॉन टी फॉर प्रोटोटाइप अपॉन एल क्यू बाई टी फॉर मॉडल। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं, एल पी का क्यूब अपॉन एल एम का क्यूब इंटू क्या आ जाएगा, टी एम अपॉन टी पी। तो ये बेसिकली एल पी अपॉन एल एम क्या रिप्रेजेंट करता है, एल आर। तो क्यू पी अपॉन क्यू एम इक्वल्स क्या हो जाएगा, एल सबस्क्रिप्ट आर का क्यूब मल्टीप्लाई। अब ये टी पी अपॉन टी, ये बेसिकली क्या है, 1 अपॉन टी आर है ना। इसके रेशियो फॉर टाइम का उल्टा है। तो टी आर हमने क्या निकाला है, टी आर निकाला रूट एल आर, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, एल आर का क्यूब इंटू रूट, लेकिन 1 अपॉन रूट एल आर। तो ये आ जाएगा आपका क्यू पी अपॉन क्यू एम इक्वल्स एल आर का क्यूब इंटू, या पावर 1/2 ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, एल आर टू द पावर माइनस का 1/2। तो यहाँ से क्यू पी अपॉन क्यू एम की वैल्यू आ जाएगी आपकी एल आर टू द पावर 3 में से माइनस 1/2 जाएगा तो 2.5 बचेगा। ये आपके इंपॉर्टेंट चीज़ हैं जो कि आपकी यूज़ होने वाली हैं, है ना। मैं एक बार रिवाइज करके लिख देता हूँ सारी चीज़ों को, ठीक। सबसे पहले हमने क्या निकाला, एल पी अपॉन एल एम, ये क्या है, एल आर। दूसरा हमने क्या निकाला, वी पी अपॉन वी एम, वेलोसिटी के लिए। तो ये क्या आया हमारा, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है रूट एल आर, ठीक है। तीसरा हमने किसके लिए निकाला, टाइम के लिए। तो टी पी अपॉन टी एम, इसकी वैल्यू भी क्या है, रूट एल आर, ठीक है, ये हमने देखा। और फिर हमने क्या निकाला, इसके ये स्केल रेशियो टाइम का है, स्केल रेशियो वेलोसिटी, स्केल रेशियो ऑफ लेंथ है, और ये स्केल रेशियो ऑफ वेलोसिटी है, और ये स्केल रेशियो ऑफ टाइम, जिसको हम शॉर्ट में टी आर भी लिख सकते हैं। और फिर हमने एक्सेलरेशन के लिए निकाला, ए सबस्क्रिप्ट आर इक्वल्स ए पी अपॉन ए एम, ठीक है। इसकी वैल्यू 1 आई है। 6 हमने किसके लिए निकाला, फोर्स के लिए, एफ आर इक्वल्स क्या है, एफ पी अपॉन एफ एम, और इसकी वैल्यू आई है एल आर का क्यू। डिस्चार्ज के लिए निकाला तो क्यू आर क्यू पी अपॉन क्यू एम, इसकी वैल्यू क्या आई है, एल आर टू द पावर 2.5। ये सारी वैल्यूज़ हैं, ये आगे न्यूमेरिकल्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसमें यूज़ होने जा रही हैं।